रहीम। सुधार पॉइंट 1974 के साथ महमूद डोगर आपकी खिदमत में हाजिर है। पीएसएल 10 का फाइनल होने जा रहा है। बहुत बड़ा टकराव, बहुत बड़ा मुकाबला लाहौर कलंदर्स और कोयटा ग्लेडिएटर्स के दरमियान हो रहा है। अब इस चंद घंटों के बाद मुकाबला होगा, कौन फाइनल जीतेगा, इस हवाले से आज हमने जहमत दी है पाकिस्तान के मशहूर मारूफ सहाफ़ी इमरान उस्मानी साहब, जिनका स्पोर्ट्स के हवाले से न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि बैन अवी तौर पर इनका नाम जाना पहचाना है। आपको ये एजाज भी हासिल है कि आपने वर्ल्ड कप कहानी के नाम से तवातुर से मुसलसल कई किताबें तहरीर की हैं। ये आपका मुनफरिद एजाज है जो पूरी दुनिया में स्पोर्ट्स के हवाले से सिर्फ आपको हासिल है। किसी और सहाफ़ी ने इस हवाले से काम नहीं किया जो आपको इस मैदान में यूनिक और मुनफरिद बनाता है। उस्मानी साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाए। बहुत शुक्रिया, जरा मेहरबानी। ये बताइएगा, फाइनल होने जा रहा है, कौन फाइनल जीतेगा, कौन चैंपियन बनेगा? PSL 10 है, 9 एडिशन हो चुके हैं। ये सवाल कि कौन जीतेगा कबल अज़ वक्त है, लेकिन हम एक आइडिया दे सकते हैं कुछ साबका रिकॉर्ड्स के हवाले से और कुछ मौजूदा परफॉर्मेंसेस के हवाले से। तो PSL की अगर हिस्ट्री देखी जाए तो बड़ा दिलचस्प एक कदर इश्तराक भी है और बहुत ज़्यादा फ़र्क भी है। पहले इश्तराक वाली बात करते हैं। कोयटा ग्लेडिएटर्स 6 साल बाद PSL की तारीख का कोई फाइनल मैच खेल रहा है। आखिरी बार उसने 2019 में फाइनल खेला था और नेशनल बैंक एरिना स्टेडियम कराची में, वहाँ उसने पेशावर ज़ल्मी को शिकस्त दी थी। लेकिन दिलचस्प बात यह है, 6 साल कबल तक लाहौर कलंदर्स को फाइनल खेलना नसीब नहीं हुआ था। लाहौर कलंदर ने 2020 से क्वालिफाई करना शुरू किया। जब से उसने क्वालिफाई करना शुरू किया तो कोयटा ग्लेडिएटर्स फाइनल नहीं खेल पा रहा था। तो लाहौर कलंदर्स को ये एज हासिल है कि जदीद टाइम में, जदीद क्रिकेट हम कह लें, आखिरी 6 सालों में वो ये चौथा फाइनल खेलेगा। कोयटा ग्लेडिएटर्स ऑलमोस्ट जो है ना ओवरऑल तारीख में ये उसका भी चौथा फाइनल होगा। ये है कदर इश्तराक। और दूसरा जो फर्क है वो ये है कि लाहौर कलंदर्स 2 बार चैंपियन बने हैं और कोयटा ग्लेडिएटर्स सिर्फ 1 बार चैंपियन बने हैं। कोयटा ग्लेडिएटर्स का चौथा फाइनल जरूर है तो वो 2 बार रनर अप रहे। लाहौर कलंदर्स के 3 फाइनल हुए हैं, वो 2 बार चैंपियन बने तो 1 बार रनर अप रहे। तो दोनों का ये चौथा चौथा फाइनल है। लाहौर कलंदर्स तीसरी बार इवेंट जीतने की कोशिश करेंगे और कोयटा ग्लेडिएटर्स तवील अरसे के बाद दूसरी बार ये इवेंट अपने नाम करने की कोशिश करेंगे। तो इसका असल असूल ये है PSL की हिस्ट्री के हवाले से कि ये जो मैंने 6 साल का गैप बताया और 6 साल बाद दोनों पहली बार फाइनल में आमने सामने आए हैं, ये कोई मामूली चीज़ नहीं है। जो दूसरी बात आपने बताई कि लाहौर का क्राउड है, लाहौर की पिच है, लाहौर का होम ग्राउंड है। शादाब खान ने जैसे शादाब खान ने जैसे कल हारने के बाद कहा कि लाहौर भी भारी है और लाहौर का क्राउड भी हम पे भारी है। लेकिन कोयटा ग्लेडिएटर्स की कज़ाकी स्टेडियम लाहौर में परफॉर्मेंस बाकी मैचों में इस PSL में अच्छी रही है। इसी तरह इसलिए तो वो टॉप पे रहे 15 पॉइंट हासिल करके। तो मुकाबला टक्कर का होगा। फेवरेट लाहौर कलंदर्स जरूर है, लेकिन मुझे लगता है कोयटा ग्लेडिएटर्स ये चैंपियंस इस बार चैंपियन जीत जाएंगे। और ब्रेकिंग ब्रेकिंग न्यूज होने जा रही है। इमरान उस्मानी साहब की गहरी नजर है पीएसएल पे। वो मुसलसल जितने भी एडिशन हुए उनकी कवरेज की उन्होंने, और 10वीं एडिशन जो चल रहा है अब इख्तिताम की तरफ है, तो इसके भी एक मैच पे नजर है और एक हर हवाले से उन्होंने तजिया किया है। तो यूं समझे कि ये ब्रेकिंग न्यूज दे रहे हैं कि मुतवक्के जो चैंपियन है, जो फेवरेट है, वो कोयटा ग्लेडिएटर्स है। अच्छा ये बताइएगा, लाहौर का क्राउड है, लाहौर की पिच है, लाहौर कलंदर्स उससे कोई एडवांटेज हासिल करेगा? बिल्कुल उसको इसका एडवांटेज जरूर मिलेगा। देखें, वो टॉस जीते या हारे, जो मेहमान कप्तान होता है वो फिर अपनी स्ट्रेंथ को देख रहा होता है, पिच की ज़ाहिरी कंडीशन देख रहा होता है। और लाहौर कलंदर्स चूंकि मेज़बान है और PSL अगरचे PCB का इवेंट है, लेकिन बहरहाल जिस शहर में मैच हो रहा हो उस टीम को कदरे ज़्यादा एडवांटेज होता है। वो पिच पर उनकी नज़र भी गहरी होती है। और फिर दूसरा एडवांटेज ये है कि उन्होंने 24 घंटों में 2 मैच से जीता है। ये कोई मामूली बात नहीं, और दोनों मैचेस नॉकआउट थे। जहां वो हारते टूर्नामेंट से बाहर हो जाते। तो वो न सिर्फ मुसलसल खेलते आ रहे हैं और रिदम में इस वक्त आ गए हुए हैं। जबकि कोयटा ग्लेडिएटर्स की टीम जिसने पहला क्वालिफायर जीता इस्लामाबाद यूनाइटेड के खिलाफ, उसको अब हुए हुए 3 दिन हो गए और अभी कल का दिन, आज का दिन भी वक्फा है। तो वो 4 दिन के बाद जब 5वें दिन एक्शन में आएंगे तो थोड़ा उनको मुश्किल होगा। लेकिन एक चीज बड़ी देखने की होगी सॉरी, इस इवेंट में ये भी देखा जाता है कि बेस्ट प्लेयर्स कौन से हैं। इवेंट के इख्तिताम पर हनीफ मोहम्मद कैप दी जाती है, दीगर कैप्स होती हैं। उसका मतलब ये होता है कि बेस्ट बैटर कौन है, बेस्ट बॉलर कौन है, बेस्ट फील्डर कौन है, बेस्ट विकेट। तो मैं अर्ज कर रहा था कि ये प्लेयर्स की इनफरादी परफॉर्मेंस को देखा जाए तो टक्कर का मुकाबला है।
आपने बड़ा शुरू में अहम सवाल किया था, किस शोबे में किसको कहाँ बर्तरी हासिल है। तो अगर परफॉर्मेंसेस देखी जाएँ तो क्वेटा ग्लैडिएटर्स को बॉलिंग में फेवरेट हासिल है लाहौर कलंदर्स के खिलाफ। लेकिन बैटिंग में लाहौर कलंदर्स को जो है ना एज है। आप देखें इस वक्त टूर्नामेंट का जो टॉप स्कोरर है वो इस्लामाबाद यूनाइटेड के साहिबजादा फरहान है। उन्होंने 449 रन बनाए, लेकिन उनकी कहानी खत्म हो गई। फ़खर जमान 428 रन के साथ दूसरे नंबर पे हैं और वो लाहौर कलंदर से खेलते हैं। उनका स्कोर अब 428 है, उन्हें एक तो 21 रन दरकार होंगे कि वो सॉरी कि इवेंट के टॉप स्कोरर बन जाए। तो एक तो ये यानी कि एक एज है किसी भी बैट्समैन को। और बॉलिंग में अगर आप देखें, अच्छा इस बैटिंग में आप कोयटा ग्लेडिएटर्स को देखें, उनका जो टॉप स्कोरर है हसन नवाज है, जिसका स्कोर इस वक्त तक 323 है। 100 रन का फर्क है। और उसके अलावा जितने बैटर्स हैं वो 300 से नीचे हैं। अगरचे कोयटा ग्लेडिएटर्स का कोई बैट्समैन तसलसल के साथ बड़ा स्कोर नहीं कर सका, लेकिन उनके यहाँ ना जुजवी तौर पे हर बैट्समैन थोड़ा थोड़ा हिस्सा कहीं ना कहीं डालता रहा है, तो वो एक इज्तिमाई टीम के तौर पे यानी निखर आप कर ये आए। कहना चाह रहे हैं कि कोयटा को एक एज ये भी हासिल है कि वो कलेक्टिवली परफॉर्म जी कर रहे हैं, जी यानी जी कि उनमें एक यूनिटी नजर आ रही है। और मैं ये समझता हूं कि कोई भी टीम जब कलेक्टिवली खेलती है और कि उनके तमाम प्लेयर्स में एक यूनिटी नजर आती है, तो वो टीम परफॉर्म कर जाती जी है। जी यानी कि वहां पे एक इंफरादी प्लेयर पे डिपेंड नहीं है। जबकि इधर लाहौर कलंदर्स को करना पड़ रहा है। फ़खर जमान चलेंगे तो बहुत अच्छा होगा, नहीं चलेंगे तो कोई एक आधा और चले। इसी तरह बॉलिंग में आप देखें, लाहौर कलंदर्स के जो पेसर्स हैं, शाहीन शाह अफरीदी, कल उन्होंने माशाल्लाह 3 रन देकर 3 विकेटें ली। बड़े अरसे के बाद ये वो शाहीन शाह अफरीदी हमें नजर आया जो पाकिस्तान क्रिकेट के लिए खेलते नजर आते थे। पिछला कुछ साल उनके बड़े बुरे गुजरे हैं, जिनमें वर्ल्ड कप भी था, टी20 वर्ल्ड कप भी। तो अभी उनकी विकेटों की तादाद 16 है। 17-17 विकेटों के साथ कराची किंग्स के हसन अली और अब्बास आफरीदी, ये इनकी 17-17 विकेटें हैं। लेकिन ये अब खतरे में है क्योंकि शाहीन शाह अफरीदी की 16 विकेटें हैं, उन्हें एक विकेट बराबरी और फिर ये एक से ज्यादा विकेट चाहिए। लेकिन वो अकेले नहीं है, उनके साथ हारिस रऊफ भी हैं, उनकी जो है एक विकेट कम 15 है। लेकिन इधर जो कोयटा ग्लेडिएटर्स है, अगरचे कोई टॉप न स्कोरर है ना अभी तक टॉप विकेट टेकर है, लेकिन वो अगर कल जीतने पे है तो वो कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि 16 विकेटों के साथ इधर भी जो है फहीम अशरफ भी मौजूद हैं, इब्रार अहमद भी मौजूद हैं। तो म- मेरी छठीस मुझे कह रही है कि कल कुछ ऐसा हो जाएगा जो शायद लाहौरियों ने कम से कम नहीं सोचा होगा। यानी कि कोयटा को एज हासिल है। अच्छा, थोड़ा सा शॉर्टली हमारे सामीन को ये बताइएगा कि शॉर्टली बताइएगा कि लाहौर कलंदर्स और कोयटा ग्लेडिएटर्स, आप जब उन दोनों को कंपैरिजन करते हैं, तो बैटिंग के शोबे में कौन सी टीम दूसरे से बेहतर है और बॉलिंग के शोबे में कौन सी टीम दूसरे से बेहतर परफॉर्म मुख्तसर कर रही है? मैंने हालांकि आदाद शुमार बताए। बॉलिंग के शोबे में कोयटा ग्लेडिएटर्स को एडवांटेज हासिल है, बैटिंग के शोबे में लाहौर कलंदर्स को एडवांटेज हासिल है। ये तो आदाद शुमार है। लेकिन अगर अब तक के इनके 11-11 मैचेस देखे जाएं तो कोयटा ग्लेडिएटर्स के बैटर्स, कोई बैटर अगर 50 या सेंचुरी नहीं करता, कोई 25-30 करता है, तो हर कोई 20-20 25-25 का हिस्सा डाल रहा होता है। लाहौर कलंदर्स में ये खसूसियत नजर नहीं आई। अगर फखर जमान या ऊपर का कोई बैट्समैन ना चले तो ये 109 पे भी आउट हुए हैं, 111 पे भी आउट हुए हैं। तो कोयटा ग्लेडिएटर्स को इतनी बुरी शिकस्तें नहीं हुई। ये है कि पीएसएल हिस्ट्री में लाहौर कलंदर्स बमुकाबला कोयटा ग्लेडिएटर्स 2016 से लेके 2025 तक 18 मैचेस हो चुके हैं, 9-9 से मुकाबला बराबर है। जबरदस्त। अच्छा उस्मानी साहब, थोड़ा सा ये बताइएगा कि पीएसएल का 10वां एडिशन इख्तिताम की तरफ है, फाइनल मैच होने जा रहा है, बहुत बड़ा मैच है। तो क्राउड की क्या पोजीशन है? अब तक के जो मैचेस हुए हैं, हमें उस तरह क्राउड नजर नहीं आया जैसे पिछले एडिशन में नजर आया था। तो आप इसको किस एंगल से देखते हैं दो और किस शहर में क्राउड ज्यादा था और किस में कम नजर आया? जी, जी। 2 वजूहात हैं। सबसे पहले तो जो हम वजूहात जान लें, फिर उस हिसाब से हमें शहरों का भी अंदाज़ा हो जाएगा। जब एक तो पीएसएल अपने मामूल से के वक़्त में नहीं हुआ, उससे ताख़ीर से हुआ। चैंपियंस ट्रॉफ़ी और रमज़ान मुबारक की वजह थी, और ये अगले सालों में भी, ये 2-3 सालों में भी रमज़ान की वजह से इवेंट लेट होगा। वैसे भी अगले साल टी20 वर्ल्ड कप फरवरी-मार्च में है, जो कि पीएसएल की विंडो है। एक तो ताख़ीर होने से पाकिस्तान में गर्मी है, तो फिर क्रिकेट फैन्स उस तरह बाहर नहीं निकलते जिस तरह के बंदा एक अच्छे और ठंडे मौसम में तवक्को रखता है। लेकिन दूसरी जो बड़ी वजह बनी वो बनी पाकिस्तान की नेशनल टीम की बुरी परफॉर्मेंस। हम्म। इस सीजन के आगाज से ही हम अपने होम ग्राउंड में 3 मुल्की कप खेला, हम बुरे तरीके से हारे। उसके बाद चैंपियंस ट्रॉफी में उससे बुरे तरीके से हारे, और उससे कबल वेस्ट इंडीज से हम टेस्ट मैच में हार गए। और पिछले 1 साल से हमारी परफॉर्मेंस बुरी है, जिसमें टी20 वर्ल्ड कप भी गुजरा। तो पाकिस्तान की फैन फॉलोइंग इससे भी टूटी। फिर दूसरी तीसरी बड़ी वजह यह है कि यहाँ पे स्टार्स प्लेयर्स की जो है ना बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट भी होती है, और
फैंस उनकी परफॉर्मेंस से फिर क्रिकेट से जुड़ते हैं। बाबर आजम हैं, बदकिस्मती से तसलसल के साथ स्कोर नहीं कर पा रहे गुज़िश्ता साल डेढ़ से, और इसी तरह बॉलिंग में शाहीन शाह अफरीदी हैं व दीगर बॉलर हैं, वो तसलसल से नेशनल लेवल पर वो परफॉर्मेंस नहीं दे सके। फिर रही सही कसर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से भी है कि हर दूसरे चौथे महीने कप्तान तब्दील हो रहे हैं, कोचेस तब्दील हो रहे हैं, तो क्रिकेट फैंस डिस्टर्ब है, क्रिकेट फैंस पाकिस्तान क्रिकेट से कट है। रमीज राजा हमेशा इस बात पे जोर देते रहे कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड क्रिकेट फैंस को क्रिकेट से जोड़े, जुड़ने से एक तो शौक बढ़ेगा, क्रिकेटर्स का मोरल बुलंद होगा और पीसीबी को रेवेन्यू बड़ा जनरेट होगा। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें इस वक्त बहुत बुरे तरीके से मुतासिर हुई हुई हैं, उसका असर इस पीएसएल पे भी पड़ा है और आगे भी दिखाई देगा। अच्छा, मुस्तकबिल में आप पीएसएल को कहाँ पे देख रहे हैं? अच्छा, 10वां एडिशन कंप्लीट होने जा रहा है, पिछले 9 का एनालिसिस आप सामने रखें, 10वें का इख्तिताम होने जा रहा है, तो मुस्तकबिल में 11वां जो एडिशन होने वाला है, उसको आप किस एंगल से देखेंगे? अच्छा, पिछले सवाल का एक हिस्सा रह गया था शहर के। मुल्तान में क्राउड ने कोई मायूस नहीं किया, लाहौर में भी कोई मायूसी नहीं की, रावलपिंडी में भी क्राउड आया, लेकिन कराची हस्ब साबिक वो पहले भी ऐसे था और अब भी ऐसा है। पीसीबी ने वैसे तो वहाँ कम से कम 5 ही मैच रखे, कोशिश करनी चाहिए, हम ये नहीं कहते कराची को महरूम करें, लेकिन मैचेस वहाँ भी दें, लेकिन वहाँ क्राउड आना चाहिए। लेकिन वही बात, कुछ चीज़ें इकट्ठी होंगी तो सब कुछ जुड़ेगा। रही बात आपकी जो आखिरी बात, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल किया आपने। पाकिस्तान सुपर लीग जब 2016 में शुरू हुई तो उस वक्त 5 फ्रेंचाइजीज थी। फिर एक फ्रेंचाइज मुल्तान सुल्तान का इजाफा 2 एडिशंस के बाद 2018 से हुआ। उस वक्त फिर ये मुआहदा हुआ कि अब अगले 10 साल तक पीएसएल की हिस्ट्री के 10 साल तक कोई टीम नहीं बढ़ाई जाएगी और जो भी मामला टर्म्स एंड कंडीशन तय हुई उसमें कोई रद्द-बदल नहीं होगा। तो इत्तेफाक से ये 10वां एडिशन बहुत सी चीज़ें तब्दील करने जा रहा है। एक तो मुल्तान सुल्तान्स के हवाले से खबर है कि उसके ऑनर जो है ना वो अस्सिर नो बोली में जाएँगे, और दूसरी जो अहम तरीन बात है, अगले पीएसएल यानी 2026 से पीएसएल 11 से 2 टीमों का इजाफा होने जा रहा है। एक फैसलाबाद की टीम सुनने में आ रही है और एक हैदराबाद की टीम। तो ये 8 टीमों का इजाफा, 2 टीमों का मज़ीद इजाफे के साथ 8 टीमें, तो ज़ाहिर है मैचेस भी बढ़ेंगे और फिर वेन्यू भी बढ़ेगा। तो पाकिस्तान में मज़ीद क्रिकेट से लोग जुड़ेंगे अगर साथ में पाकिस्तान की क्रिकेट टीम भी अच्छी रहे। पीएसएल का मुस्तकबिल महफूज़ है, उसको कोई खतरा नहीं है। अच्छा, जैसे आपने अभी ज़िक्र किया कि कौमी टीम की परफ़ॉर्मेंस उस तरह नहीं रही जैसे माज़ी में रही है। हमारी टीम वैसे परफ़ॉर्म नहीं कर पा रही। तो जब कौमी टीम परफ़ॉर्म नहीं करेगी तो डेफ़िनेटली जो मुल्क के अंदर क्रिकेट हो रही है, चाहे वो डोमेस्टिक हो या पीएसएल की शक्ल में हो या कोई इंटरनेशनल टीम पाकिस्तान में आती है, तो उसके इफ़ेक्ट पड़ते हैं। तो आप शॉर्टली क्या सजेस्ट करेंगे पीसीबी को कि किस तरह वो पाकिस्तान की क्रिकेट टीम को उसी तरह उस मियार पे ले आए, जिस मियार पे साबका पहले पाकिस्तान की टीम खड़ी थी? सबसे पहले तो वो जो टॉप लेवल के जो फैसले हैं, कप्तान और कोचेस, उनके फैसले मुस्तकिल बुनियादों पे करे और उनको टाइम दे, 2 साल 3 साल का, और ऐलान कर दे। जैसे अब डब्ल्यूटीसी का जो सर्कल है, अगले माह इंग्लैंड से शुरू होना है, इंडिया और इंग्लैंड की टेस्ट सीरीज से, इसका फाइनल 2027 में होना है। और जो अभी जो डब्ल्यूटीसी खत्म हुई उसका फाइनल 10-15 दिन के बाद 11 जून से लॉर्ड्स में जनूबी अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया खेलेंगे। तो हमारे लिए तो वो डब्ल्यूटीसी खत्म होगी, अब नई डब्ल्यूटीसी है। सुनने में आ रहा है शान मसूद को कप्तानी से हटाया जा रहा है और कोयटा ग्लेडिएटर्स के जो मौजूदा कप्तान है, अगर ये कल जीत गया, जिस जो कि मुझे एक वजह ये भी लगती है कि जो मेरी सटीक, तो ये पाकिस्तान टेस्ट टीम के कप्तान बनाए जाएंगे। अब देखें, अगर ये ऐसा है ठीक है, अच्छा फैसला होगा, लेकिन वो परफॉर्मेंस है T20 की और कैप्टनशिप दी जा रही है उसको तवील फॉर्मेट की। ये चीज़ पीसीबी सामने रखे, अगर चाहिए मुबैना है, अभी तनकीद करना बनता नहीं है, मैं भी खौफ के हिसाब से यानी बात कि वो कर, क्लैश क्लैश पड़ रहा है। क्लैश तो पड़ ये रहा ऐसे फैसले ना हो, कहने का मतलब है अगर पीसीबी बनाना ही जा रहा है तो फिर ये अभी ऐलान कर दे, कल के इवेंट का इंतजार ना करे, कल के फाइनल की रिपोर्ट का इंतजार ना करे, या पाकिस्तान कोयटा ग्लेडिएटर्स फर्ज करें हार भी जाए, अगर उसने बनाना है तो बना दे, ताकि हमें नजर आए कि इस बेस पे नहीं बनाया और ये एक इनको एक रास्ता दे दिया गया। इस तरह पाकिस्तान ने अभी टेस्ट टीम का जो है ना कोच अभी रखना है। व्हाइट बॉल व्हाइट बॉल टीम का कोच अभी नया रखा है माइक हिसन, जो कि इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए कोचिंग कर रहे थे। दिलचस्प बात ये, उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट तो छोड़े, फर्स्ट क्लास क्रिकेट और डोमेस्टिक क्रिकेट उससे भी निचली लेवल का सिंगल मैच नहीं खेला, वो पैदाइशी सेहत कोच पैदा हुए हैं, 22 साल की उम्र से कोचिंग कर रहे हैं। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अगर उन्हें कोच रखा है तो कम से कम दूसरे फॉर्मेट में एक अच्छा तजर्बाकार कोच हो, उसे फुल इख्तियार हो और कप्तान को भी फुल इख्तियार हो। ये तो होगी टेस्ट, जब टेस्ट की परफॉर्मेंस बेहतर होगी, टेस्ट का फॉर्मेट
नई जनरेशन को अच्छा नहीं लगता, लेकिन जिस मुल्क का ये मजबूत होता है तो उसके नीचे बाकी सारी चीजें ऑटोमेटिक मजबूत हो ग्रास जाती रूट लेवल पे यानी कि क्रिकेट जो है ना मजबूत होती मजबूत है। होती है, उससे फर्स्ट क्लास क्रिकेट पे असर पड़ता है। और जो महदूद ओवर की क्रिकेट है इसमें भी जो है ना पाकिस्तान क्रिकेट के फैसलों में तवाजुन नहीं है, तसलसल नहीं है, इसमें भी जरूरत होगी। तो पाकिस्तान के पास अगला जो महदूद ओवर का जो बड़ा इवेंट है वो अब 10 माह की दूरी पर, बल्कि 9 माह की दूरी पर है, जो इंडिया और श्रीलंका में T20 वर्ल्ड कप है। उसकी तैयारी अभी से शुरू करें ताकि वो कम से कम हम जीतें। अगर नहीं जीते तो कम से कम हम फाइनल खेलें, फाइनल फोर में जाएं, ताकि उससे लोगों लोगों का जज्बा भी बढ़े। और जब आपकी टीम परफॉर्मेंस करती है तो क्लब लेवल और स्कूल लेवल के क्रिकेट के खिलाड़ी भी बड़े जोर से खेलते हैं। फिर कई इमरान खान बनते हैं, जावेद मियांदाद, आज के बाबर आजम और शाहिन शाह अफरीदी, वरना लोग मायूस हो जाते हैं। तो पहला ये टारगेट रखें कि अगले 9 महीने में हमने T20 वर्ल्ड कप जीतना है। बाकी टीमों ने तैयारी शुरू कर दी है और टेस्ट क्रिकेट के लिए अभी से एक तरफ बनाए। तो आप यकीन करें अगला PSL मुख्तलिफ माहौल में होगा और हम देखेंगे कि क्रिकेट फैंस और क्या जज्बा होगा मुल्क के अंदर। बहुत शुक्रिया। ये थे बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ्ता सहाफ़ी इमरान उस्मानी साहब, जो PSL का बहुत उम्दा अंदाज में एनालिसिस कर रहे थे और दोनों टीमों का कंपैरिजन करके बता रहे थे कि किस टीम को किस शोबे में एडवांटेज हासिल है। इंतजार कीजिए, बल्कि इंतजार की घड़ियां खत्म होने वाली हैं। चंद ही घंटों के बाद PSL का फाइनल शुरू होने वाला है। कौन बनेगा चैंपियन, इसका फैसला लाहौर के कज़ाफी स्टेडियम में होने जा रहा है। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।